नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्या चौधरी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और ये वीडियो मेरा अभी जो कल जो किसान आंदोलन की बात हो रही है उसके ऊपर लेके है। इसके क्या इम्पेक्ट है ग्राउंड लेवल पे, फार्मर्स क्या चाहते हैं। चूँकि मैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स के फार्मर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात किया है। मैंने मुख्यतः उसमें पंजाब था, हरियाणा था, राजस्थान था, और अभी मैं खुद एमपी के अंदर हूँ और मंडियों में घूम रहा हूँ। वहाँ पे मेरे फार्मर्स भी आ रहे हैं, मैं उनसे भी मिल रहा हूँ। चूँकि ये मेरा पर्सनल दौरा है, मैं इसका कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे को वहाँ से फीडबैक मिल रहा है या जिनसे मेरे को इंटरेक्शन हुआ है वो मैं आपके सामने अभी तक का जो इस अध्यादेश के ऊपर क्या हो रहा है वो मैं लेके आने बता रहा हूँ। जहाँ कोरोना के कारण हर व्यक्ति परेशान है, सरकार परेशान है, ग्रोथ रुकी पड़ी है, लोगों की नौकरियाँ भी जा रही हैं और दिन रात सरकार इसी में लगी हुई है कि कैसे इन चीज़ों से सबको निकाला जाए। और लेकिन इस बीच के अंदर एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार अच्छी तरीके से काम कर रहा है, वो है एग्री का। सरकार ने काफ़ी अच्छी खरीद भी की थी, किसानों को पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन जहां मोदी जी ने का एक सपन है, उन्होंने बार बार ये चुनावी रैलियों में बोला है कि मुझे 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है। तो इसी कड़ी के अंदर एक अध्यादेश लाया गया था जून के अंदर, जिसमें किसान अपनी फसल अपनी कीमत पे कहीं भी किसी को भी बेचने की छूट मिल रही है। लेकिन ये अध्यादेश आया था, उसकी कहीं मीडिया में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी और किसी अखबार के एक कोने के अंदर इसकी कोई हेडलाइन थोड़ा सा बन गई। किसानों को ना तो इसका पता चला, ना किसानों ने कुछ बताया। हाँ, इस बीच हमारे कृषि मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे इतिश्री हो गई, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ना कोई बवाल हुआ, ना कुछ हो रहा, ना किसी विरोधी ने इसके ऊपर सवाल उठाए, ना किसी और ने सवाल उठाए। चूंकि किसान ने तो कांग्रेस ने तो इस घोषणा पत्र अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था कि हम किसानों को मंडियों से आज़ाद करेंगे, किसान को कहीं पे भी अपनी उपज बेचने की छूट मिलेगी। इस बीच होता क्या है, अध्यादेश जारी होता है, एक राष्ट्रपति से गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और राज्य सरकारें भी ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं करती हैं और देखो और इंतजार करो कि पे आ जाती है। लेकिन इस बीच यूपी क्या करता है, यूपी ने एक नोटिफिकेशन को एज इट इज़ लागू कर दिया गया है कि मंडियों के अलावा कहीं पे भी कोई भी खरीद होती है तो उसके ऊपर कोई मंडी के जो टैक्सेस लगते हैं, क्योंकि चूंकि वो व्यापार मंडी की दायरे में नहीं हुआ है, तो मंडियों के जो टैक्स लगते हैं वो टैक्स नहीं लगेंगे, जैसा कि इस बिल के अंदर दिया गया था। और वहाँ पे भी लोगों ने, वहाँ पे किसानों ने वहाँ पे उसका स्वागत किया। चूँकि ये बिल एक पारंपरिक बाजार जो मंडी था उसको जोड़ने वाला था, मंडी थी, बिचौलिए थे और किसान भी था उस प्रक्रिया में, लेकिन किसान एक कोने में था। खरीदने वाले खरीद के ले जा रहे हैं, जबकि जो खरीद रहा है उसको वो लाइसेंस वाले व्यापारी हैं और उनके मंडी भी खर्च भी होती है, आड़त होती है, कच्ची आड़त होती है, पक्की आड़त होती है, मंडी टैक्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के आते हैं और खुद अपना हिस्सा जोड़ के जो हकीकत में जिसको चाहिए माल उसको बेच देते हैं। जो जिसको हकीकत में माल चाहिए था उसने उसको जो रेट मिला किसान से 10 से 15% ज़्यादा देना पड़ा, लेकिन किसान को जिसने हकीकत में मिलना चाहिए था जब पैसा, उसका 10% कम मिला, क्योंकि वो मंडी के बीच में जो बैठे थे उनका खर्चा था। अभी क्या होता है कि मंडी के लोग जो इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ कि जो 10% वाली हिस्सेदारी मैं बता रहा हूँ, उसमें जो बैठे लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं कि हमारा अब क्या होगा, किसान मंडी से बाहर चला जाएगा, हमें क्या होगा। और ये मंडी में बैठे हैं जो मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था कायम कर रखी है। आज किसान उसके ऊपर सक्षम है कि वो अपना माल कभी भी बेच सकता है। पैसे का अलग मैटर है कि पैसा उसको कितना मिल रहा है, लेकिन किसान आधी रात को भी जाके किसी को अपना माल बेच सकता है। ये योजना मंडियों की अच्छी चल रही है और इसके लिए सराहना के पात्र हैं जो उसके अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन मंडी में मैं फिर बोल रहा हूँ, एक राजनीतिक के ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं और देश के अंदर कोई भी चीज़ हो जिसमें राजनीति ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अभी राजनीतिक दलों ने एक इसके ऊपर नया पेच लगाया, किसानों को बोला कि आपकी केंद्र सरकार ने आपकी एमएसपी खत्म कर दी है, ऐसा इसके लिए बारे में बोला गया। चूंकि इस बिल के अंदर कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं था, किसानों को भी लगा कि यार एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं है, जबकि मंडी कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा 2003-4 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया था, तब भी लोगों ने बोला था कि आपकी सरकार इसके बाद माध्यम से आपकी ज़मीनें कब्जे में कर लेगी और किसानों ने उसका विरोध भी किया था, कुछ तबके ने किया था। लेकिन उसके बाद में किसानों को पता लगा कि नहीं, यह केसीसी हमें जो 2% ब्याज वाली श्रेणी है उससे छुटकारा दिलाने के लिए और अच्छा कदम है और आज किसान उसका
फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इस बीच क्या कर देते हैं कि विरोध शुरू हो जाता है, जनता विरोध, सरकार किसानों को भगा के सड़क पर ले आ जाता है। कुछ नेता लोग होते हैं, विरोध होता है, सरकार कुछ बताती नहीं है कि बिल किस बारे में है, एमएसपी के बारे में है कि या नहीं है। लास्ट में लाठीचार्ज होता है, किसान घायल होते हैं और मार किसानों को पड़ती है, लेकिन नेता अलग होते हैं। इस बीच संसद के सत्र की शुरुआत भी हो जाती है, लेकिन जहाँ देश एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा हो, वहाँ पे देश के सबसे बड़े विपक्ष के दो सबसे बड़े नेता देश से बाहर चले जाते हैं। रीज़न को क्या है आई डोंट नो, लेकिन उनमें से किसी न किसी को तो देश की संसद में खड़ा होकर देश की जनता के सामने जो आज के कोरोना के काल के अंदर जो समस्याएं आ रही है उनके ऊपर अपना मुद्दे उठाने चाहिए थे। क्योंकि आज के दिन कहावत है, एक अंगुली मैं आपकी तरफ करूंगा तो चार मेरी तरफ भी पॉइंट होगी। और शायद वो नेता लोग वो भी जानते थे कि भैया किसान के मंडी के विरोध का करेंगे, तो हमने भी खुद ने भी ये वादा किया था। अभी होना तो क्या चाहिए था, संसद सत्र की शुरुआत हो जाती है, जिस टॉपिक पे विरोध बात होनी चाहिए थी वो होता नहीं है, बहस होनी चाहिए थी बहस नहीं होती है। बहस कौन नहीं करना चाहता, वो आपने संसद में सबने देखा। कुछ विरोधी लोग बहस करना नहीं चाहते थे, संसद के गलियारे में आके खड़े हो जाते हैं, माइक तोड़ देते हैं। जो सभापति हैं बार बार कहते हैं कि आपकी सीटों पर जाइए, आप बहस कीजिए, आपकी वोटिंग की मांग कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हंगामा हुआ क्योंकि बहस करने से उनको भी खुद को नहीं पता है, जो बहस करना चाहते हैं किस टॉपिक के अंदर किस टॉपिक पे बहस करें, क्योंकि वो किसान से नहीं जुड़े हुए, ना किसान की प्रॉब्लम समझते हैं। और देश का दुर्भाग्य ये है कि आज के दिन 700 से ज़्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनमें से किसी ने भी हल नहीं चलाया हुआ। यदि किसी ने हल की मूठ पकड़ के यदि खेत के अंदर जुताई बिजाई की होगी तो उसको पता होगा कि हाँ किसान की समस्या क्या है। क्योंकि वो एसी में बैठे रहते हैं, उनको किसान के मतलब नहीं है। हाँ, किसान के नाम पे राजनीति सभी को करनी है और वो कर रहे हैं। अभी क्या होगा, सुनने में आया कि 25 तारीख को देश के किसानों ने एक बंद का आयोजन किया है। मैंने किसानों से बात की है, ग्राउंड लेवल पे पूछा भी है, किसान कोई विरोध नहीं कर रहा। क्योंकि किसान का ये समय आगे आने वाली जो रबी की क्रॉप है उसकी बुआई के लिए ज़मीन तैयार करने का है। खरीफ की फसल जो अभी पक चुकी है उसको कटाई का काम करने का है, या जो पकाव के ऊपर है उसके अंदर पानी देने का है। और बारिश भी हो रही है तो सोच रहे हैं कि बारिश से कैसे बचा जाए। तो किसान के अपनी जो समस्या है उनके ऊपर लगा हुआ है, खाली नहीं है किसान। तो किसान, मुझे नहीं लगता कि कोई किसान सड़क पे आके इसका विरोध करेगा, क्योंकि किसान को भी पता चल गया। अभी सरकार ने भी काफ़ी कुछ इसके ऊपर बोला है। देश के प्रधानमंत्री, जिसके ऊपर देश के लोगों का भरोसा है, उन्होंने भी कहा है कि किसान के हितों की रक्षा की गई है, एमएसपी पे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। किसान भी समझ रहा है, उस किसान इसका विरोध नहीं कर रहा है। तो फिर ये कल जो विरोध के नाम पे जो आबंडर होने वाला है उसमें कौन लोग आ रहे हैं, अब गौर करने वाली बात है। संसद सत्र खत्म हो चुका है, दोनों सदन में 167% कार्य हुआ है, जितना उनके ऊपर था उसका 167% काम कार्य हुआ है, और आधी रात तक संसद ने काम किया है। लेकिन इस बीच हमारे दो विरोधी जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसके दोनों नेता हमारे देश में आ चुके हैं। ट्विटर के ऊपर काफ़ी ट्रेंड चला जा रहे हैं फार्मर्स के नाम पे। फार्मर के नाम पे वो ट्रेंड चला रहे हैं जिनका खेती से कोई वास्ता नहीं है, जिन्होंने खेत में जाके देखा नहीं। हाँ, हो सकता है खेत के अंदर खेती के नाम पे वो गमले में गोभी उगा के 5-6 करोड़ रुपए कमाने वाले किसान हो सकते हैं, लेकिन चूंकि जो किसान है असल में खेत में काम करता है, उसमें से मैं भी एक हूँ, तो उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो कल क्या होगा, सोचने वाली बात यह है, क्या किसान सड़क पे आए? किसान आए या नहीं आए, उनके नाम पे बहुत से लोग सड़क पे आएंगे। एक ऐसा विरोध आरक्षण के नाम पे, SC/ST एक्ट था, उसके ऊपर ये बोला गया था कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। उस टाइम भी हमने देश ने देखा। CA के नाम पे भी हमने देखा कि CA के नाम पे क्या हो रहा है। ऐसा ही विरोध कहीं कल तो करने की प्लानिंग नहीं है क्या? हमारे किसान भाइयों के लिए एक परीक्षा की घड़ी नहीं है कल? यदि विरोध करना है कीजिए, शांति से करेगा। मुझे पता है कोई किसान हिंसा में विश्वास नहीं रखता। हिंसा के नाम पे हमें पंजाब के ट्रैक्टर जलते हुए की तस्वीर दिखाई गई थी, कोई किसान ऐसा नहीं करेगा। हिंसा के नाम पे हमें लाठीचार्ज, हरियाणा में लाठीचार्ज दिखाया गया था, किसान ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि किसान को पता है उसका हक कहाँ पे है। किसान हिंसा नहीं करता है। इस किसान के यदि कोई मुद्दे भी होंगे वो चुपचाप अपना विरोध दर्ज करेगा। किसान कैसे हिंसा कर सकता है? जब वो खेत के अंदर जुताई करता है ना, तो एक टिटरी का बच्चा यदि अंडे दिए हो ना, वो जगह छोड़ देता है उतनी कि चलो यार ये बच्चे हैं इसको छोड़ दीजिए। किसान कैसे हिंसा कर सकता है?
कि वो जो खेत से अनाज लेके आता है तो एक ट्रॉली गांव की गौशाला में डाल के आता है ताकि वहां पे जो गऊ है उनको चारा मिले। किसान कैसे विरोध कर सकता है, कैसे हिंसा कर सकता है? विरोध करेगा अपनी मांग को, और किसान सड़क पे आके विरोध नहीं करता। यदि किसान को लगेगा कि ये गलत है तो वो अपना बटन अंगुली की ताकत यूज करता है, सत्ता पलटता है, और उस टाइम उसको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन किसान सड़क पे आके गाड़ियां नहीं जलाता कभी भी। यदि कल गाड़ियां जलती हैं तो वो किसान नहीं जला रहे हैं। किसान के पीछे ये सफेद पोस्ट जो हैं उनको हमें पहचानना होगा, किसान भाइयों को पहचानना होगा, हमें पहचानना होगा, इन लोगों से दूर रहना होगा। और हमें पर्सन पूछने का हक है। मैं फिर कह रहा हूं, किसान को यदि कोई इस चीज़ के बिल के ऊपर कोई आपत्ति है, वो पर्सन पूछ रहा है, क्योंकि अभी किसान अपने इस व्यवस्था को देख रहा है, समझ रहा है। और देख समझ कैसे रहा है कि इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं। राजस्थान के एक पंजाब हरियाणा के लगती एक मंडी है, श्री गंगानगर मंडी, काफ़ी अच्छी मंडी है, काफ़ी संपन्न किसान है उधर के। वहाँ के किसानों ने मंडी के अंदर बोली लगवाई, उसके बाद में उस माल को बेचने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हमें तो बाहर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, आप बाहर वाले रेट के अंदर खरीद रहे हो तो आप खरीद लो, अदरवाइज तो हम अपना माल नहीं देंगे आपको। क्योंकि मंडी के 8 से 10% खर्चे हैं, जो व्यापारी है, जो क्रेता है, वो उतना पैसा दे नहीं सकता, तो इसलिए माल अनसोल्ड रह गया। किसान ने भी हाथ जोड़ के बोला कि नहीं भैया, हम आपको माल नहीं बेचेंगे, हमें बाहर ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वहाँ बेच देंगे। क्योंकि किसानों को भी पता लग रहा है बिल किसके हक में है, कहाँ जाने वाला है। और ये जो लोग राजनीति चमकाने वाले हैं वो राजनीति चमकाते रहेंगे। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। मेरा कहना मतलब यही है कि किसानों के नाम पे राजनीति बंद की जाए, किसानों को अपना भला पता है, किसानों को बदनाम ना किया जाए, और बाकी किसानों के नाम पे जो राजनीति चमका रहे हैं वो बंद कर कीजिए। जय भारत, जय हिंद, जय किसान, जय विज्ञान, वंदे मातरम। नमस्कार।